अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। सल्लल्लाहु ताला रसूल खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम व सल्लि अलैहि। इब्तदा है उस ज़ात के नाम से जिसका नाम इंसान के काम को तकमील अता करता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब तुम कोई भी काम शुरू करने लगो तो अपने काम से पहले उसका नाम ले लिया करो, क्योंकि तुम्हारे काम की तकमील उसके नाम की बदौलत है। बंदगाने खुदा जिंदगी के इन चंद अय्याम में वो आदमी जितना अपनी किस्मत पे रश करे कम है जिस आदमी को अल्लाह रब्बुल इज्जत अक्ल जैसी दौलत अता कर दे। कुरान मजीद में जा बजा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानियत को जो चंद चीजें बार बार याद करवाई है उनमें एक जुमला आता है अफला ताकिलून, तुम अक्ल क्यों नहीं करते, अफला तफक्करून, तुम फिक्र क्यों नहीं करते, अफला तुबसिरून, तुम क्यों नहीं देखते। कुरान मजीद में यह दावत फिक्र इस बात की तरफ इशारा करती है कि इस्लाम में दाखिल होने के लिए, अल्लाह को मानने के लिए इंसान को कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अक्ल की जरूरत है। अगर इंसान अपनी अक्ल को इस्तेमाल करते हुए अपने आप को देखे तो बनाने वाले का पता चलता है। एक जगह पे मुनाजरा था और चंद लोग वजूद खुदा के मुनकर थे। वहां पर अल्लाह के एक बुजुर्ग जो इस बात के लिए जा रहे थे कि मैं लोगों को बताऊं कि यह कायनात बेसबब पैदा नहीं की गई, ये कायनात ऐसे किसी हादसे के तौर पर रूनुमा नहीं हो गई, बल्कि इसको कोई बनाने वाला है। तो रवायात में आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, वो बुजुर्ग कुछ लेट हो गए, जानबूझ के उन्होंने देर कर दी। वो जहां पे लोग इकट्ठे थे तो उन्होंने कहा कि चूंकि आज अल्लाह को साबित करना है तो इसलिए वो बुजुर्ग के पास कोई दलील नहीं होगी, इसलिए वो नहीं आएंगे। अब ये बातें हो रही थी कि वो बुजुर्ग भी तशरीफ ले आए। तो सबने कहा कि या हजरत आप लेट क्यों हो गए। फरमाया मैं दरिया पे आया तो कोई वहां पर कश्तीबान, कोई मलाह वहां पर मौजूद नहीं था, बस मैंने दुआ की, एक दरख्त जो है वो सामने आया और उस दरख्त के खुद ब खुद जो है वो तख्ते बने और तख्तों की खुद ब खुद कश्ती बनी। कश्ती मेरे करीब आई, मैं कश्ती में बैठा और दरिया के इस पार आके आपके पास पहुंच गया। वो बड़े ताज्जुब के साथ हंसने लगे कि ये तो बिल्कुल सरासर झूठ है, ये तो कहानी है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि कश्ती खुद ब खुद बन गई हो, दरख्त खुद ब खुद जो है वो उसके पीसेस हो गए हों, तख्ते बन गए हों। तो बुजुर्गों ने उनकी जानिब देखकर कहा कि अक्ल के अंधो, यही तो बात मैं समझा रहा हूं, जब छोटी सी कश्ती खुद ब खुद नहीं बन सकती तो इतनी बड़ी कायनात कैसे खुद ब खुद बन गई है। तो
जब वो छोटी सी कश्ती भी बनाने के लिए किसी मिस्त्री की ज़रूरत है, किसी बढ़ई की, किसी कारपेंटर की ज़रूरत है, तो ये कायनात का निज़ाम जिसे आप देख रहे हो, ये क्या तुम समझते हो कि ऐसे ही बन गया? तो फौरन कह लें कि अक्ल की दलील थी, अक्ली दलील थी, फौरन जो थी इंसान उसको समझे, और वहाँ पे उन्होंने तौबा ताइब की और उन बुज़ुर्गों के हाथ पे कलमा हक पड़ा। तो हज़रात ज़ी वक़ार, मैंने ये तमहीद इसलिए बांधी है कि हम ये ज़िंदगी के जो चंद रोज़ा इस सफ़र में मौजूद हैं, इंसानी अक्ल जो है ये कहती है कि हम इसमें ज़्यादा देर नहीं रहेंगे। बड़ी हसरत मोहानी का शेर है कि जिन दोस्तों की आज कमी है हयात में, जिन दोस्तों की आज कमी है हयात में, वो भी यहीं कहीं थे, अभी कल की बात है। तो आज हम उनको याद कर रहे हैं, और दैट डे इज नॉट फॉर फ्रॉम अस, कि जब हम याद किए जाएंगे। हम याद कर रहे हैं, हम याद किए जाएंगे। इस फेज में कुछ वक्त है, और वो भी याद के लिए है। और वो याद किसकी है? वो याद एक ही कलमे की है। 1,24,000 पैगंबर जिस बात को पहुंचाने के लिए इस कायनात में तशरीफ लाए, वो बात इतनी सी है कि कालू ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के लिए 1,24,000 पैगंबर इस कलमे की दावत को लेकर आए। और याद रखिए, जहां पे भी ये महफिल नात भी सजती है, तो दर हकीकत इसका मैसेज बुनियादी जो है वो यही है कि कायनात में सिर्फ कोई हस्ती है तो खुदा है। मालिकुल मुल्क किब्रिया तू है। पूरी कायनात की एक सदा है। अगर इसको आप खामोशी से, गौर व फिक्र से सुने, तो हर तरफ से सदा यही आती है कि मालिकुल मुल्क किब्रिया तू है, मौला मेरी सोचों से मावरा तू है। मालिकुल मुल्क किब्रिया तू है, मौला मेरी सोचों से मावरा तू है। और करता रहता है जो खता मैं हूं, करता रहता है जो खता वो मैं हूं, और बख्श देता है जो खता तू है। करता रहता है जो खता मैं हूं, और बख्श देता है जो खता तू है। और दस्ते मुरसल में संगरेजों ने, यानी पेबल्स कहते हैं, ये छोटे छोटे जो पत्थर के टुकड़े होते हैं, कि दस्ते मुरसल में संगरेजों ने दी गवाही के हाँ खुदा तू है, दी गवाही के हाँ खता तू है, दी गवाही के हाँ खुदा तू है। और दहर में तू ही तू है हुस्न अजल, नाजनी तू है दिलरुबा तू है, नाजनी तू है दिलरुबा तू है। करता रहता है जो खता मैं हूं, और बख्श देता है जो खता तू है। अज़ीज़ान गिरामी, आप सबको आज की इस महफिल में ज़िक्र खुदा और अल्लाह पाक की बारगाह में तौहीद के हवाले से कुछ अपनी हाज़िरी के बाद आप सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मुबारक इस बात की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको ज़िंदगी में फिर वो महीना अता किया है, जिस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात में एक ऐसी हस्ती को भेजा जिसने आकर बताया खुदा क्या है, बंदा क्या है। जिसने ये बताया कि खुदा क्या है, जो फलसफियों से खुल न सका और नुक्तावरों से हल न हुआ, जो फलसफियों से खुल न सका और नुक्तावरों से हल न हुआ, वो राज एक कमली वाले ने बतला दिया चंद इशारों में, बता दिया कि खुदा क्या है। हज़रात ज़ी वक़ार, आपको मुबारकबाद के ताजदार मदीना, सरूर कल्ब व सीना, महबूब खुदा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबी अल-अव्वल शरीफ में इस कायनात में तशरीफ ले आए। रबी अल-अव्वल सरदार महीने आदा रब नू रबी अल-अव्वल पसंद आया। रबी अल-अव्वल सरदार
महीने दा रब नू रबीउल अव्वल पसंद आया, आया सोना नबी इस मां अंदर सोना मरतबे पा के बुलंद आया। ते आया जदों खुदा दा जिक्र नहीं सी, तोड़न कुफर जहालत दी कंध आया, बदले फेर सन दौर जहालतां दे दर्दी आमना दा जदों चंद आया। तो हजरात ये महफिलें इसीलिए सजाई जाती हैं, अगर देखा जाए इन महफिलों का मिजाज खालिस्तन तौहीद पे मबनी है, खालिस्तन तौहीद पे मबनी है कि हम महफिल नात इसलिए सजाते हैं कि कायनात में हमारे आका व मौला हैं जिन्होंने हमें खुदा का पता बताया है। ये उसी बात का एहसान है। कुरान मजीद में जगह जगह पर बजा बजा जा बजा बजा तौर पर इस बात का ऐलान है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि हमने मोमिनीन पर एहसान किया जब उनमें अपना रसूल भेजा। हज़रात वक़ार जो अहबाब बाहर तशरीफ़ फरमा हैं, आवाज़ को समात कर रहे हैं, मैं ये दावत मोहब्बत, ये दावत इश्क, ये दावत उल्फत, ये दावत चाहत मैं आपकी खिदमत में पहुंचा रहा हूं कि आप जहां भी हैं, आपके करीब दरियाए रहमत जो है वो गुजर रहा है। अब बाहर खड़े रहकर प्यासे न रहिए, बल्कि उस जगह पर तशरीफ ले आएं जो जगह मेरे आका और मौला के जिक्र के लिए सजाई गई है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ बानियान को कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तौफीक अता की है। वो आजम चिश्ती का शेर था कि किसे दे सिर ते ताज हुकूमत, किसे हुक्म चलाना सिखिया, किसे ने पहनिया फकर दा चोला, किसे जोहद कमाना सिखिया, पर आजम वेख मुकद्दर साडा असा यार बनाना सिखिया। तो ये बड़े करम के हैं फैसले, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। अरे ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। ये इस महफिल को सजाने में जितनी सोचें, इंसान बेसिकली बॉडी नहीं है, इंसान बेसिकली बॉडी विद ब्रेन है, यानी जिस्म भी है लेकिन ये सोच है, ब्रेन है। और अगर वो ब्रेन मोहम्मदी है तो अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है, बहुत बड़ा फजल है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इज्जतमाब जनाबे चौधरी मोहम्मद हनीफ सुल्तानी साहिब से को और जनाबे चौधरी मोहम्मद बूटा साहिब को, कि जिन्होंने आज फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये हर महीने ही तकरीबन महफिल नात जो है हो रही है, और इस महफिल का मकसद आप तक चंद इस्लाही चीज़ें, आपने देखा होगा कि जितनी भी ये मून पब्लिक स्कूल में महफिलें सजती हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको एक टाइटल दिया जाता है, एक मौजू दिया जाता है। आपको याद होगा कि पिछली बार जो मौजू था वो वाक़या करबला के बाद के वाक़यात थे, और आज की इस महफिल का मौजू है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन मुबारक। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन, जब आप बचपन में थे तो तब आपका बचपन कैसा था। कह लेना कि अल्लाह अल्लाह वो बचपने की फबन, अल्लाह अल्लाह वो बचपने की फबन, उस खुदा भाती सूरत पे लाखों सलाम। और जिनका जिब्रील झूला झूलाते रहे, ये बचपन है, जिनका जिब्रील झूला झूलाते रहे, उस शहे नाज परवर पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। आइए आज की इस मुबारक महफिल का आगाज कलाम मुबारक की मुबारक आयात से करते हैं। मैं मुल्तमिस हूँ ज़ीनतुल कुरा, नजमुल कुरा, फ़ख्रुल कुरा, खुशनसीब कारी जिनको अल्लाह ने अपने इस कलाम की आयात की तिलावत के लिए तौफीक अता की है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, मैं हूं, कोई कारी साहब है, कोई नात खान है, जाकिर में कोई कमी हो सकती है, जाकिर में बतकाज़ा बशरी कोई कमी हो सकती है, लेकिन तवज्जो तलब बात है, इस जिक्र में कोई कमी नहीं है, इस जिक्र में कोई कमी नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब इस हसीन जिक्र को करने वाले मोहब्बत से कर रहे हों
तो फिर अल्लाह ताला ज़ाकिरीन की कमी को भी दूर कर देता है, उनके सीनों को भी पुरनूर कर देता है। आइए तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद से आज की इस खूबसूरत मुअत्तर मुनव्वर पाकीज़ा और इंतहाई पुरमग्ज़ पुर इबादत महफिल का आगाज हुआ चाहता है। मैं बस ज़रा आपको भी साथ मिलाने के लिए कि आपकी ज़ुबानें भी, जिस तरह मैं उस बारगाह में नौकरी पेश कर रहा हूँ, आप भी हम सब मिलके ही नौकरी पेश कर लें। बस नारों की सूरत में हमारे पास जवाब यही होता है कि नारे लगा लें, लेकिन उसमें भी बड़ी मानवियत है कि आप अल्लाह की तौहीद का इकरार करते हैं, नबी की रिसालत का इकरार करते हैं, मौला मुश्किल कुशा को पुकारते हैं, गौसल बरात के नाम की दुहाई देते हैं और आमद मुस्तफ़ा के आप नारे लगाते हैं। तो ज़रा ये तमाम चीज़ें जहन में रखते हुए नारों का जवाब दें। मैं चाहता हूँ कि आपका नारा बाहर वाले दोस्तों के लिए दावत बनकर जाए। नारा तकबीर, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये आवाज़ बहुत आवाज़ है, मेरी तवक्को से ज़्यादा आपने बड़ी बरजस्तगी के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ आपने जवाब दिया है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, अल्लाह सलामत रखे। नारा रिसालत, अली दे गुलाम बू अली बन जाते ने, अली दे गुलाम बू अली बन जाते ने, बागे वलायत दी कली बन जाते ने, अंबर नामे अली विच एनियां ने ताकता, अली अली कहन वाले वली बन जाते ने। हाथ चौके नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा गौसिया, महफिले मिलादे मुस्तफ़ा, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, आमदे मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा, आमदे मुस्तफ़ा सैयदी मुर्शदी। अल्लाह आपको सलामत रखे। आइए तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद से अपनी समातों को वो शर्फ अता करते हैं कि जब समात इस बारगाह में कुरान सुनती है तो यकीन जानिए इंसान के दिलों को पाक कर देती है। जी बिस्मिल्लाह।